ये एक हैरत अंगेज हकीकत है कि इंडिया की फ़ज़ाइया चीन की फ़ज़ाइया से आज से 35 साल पहले बहुत जदीद थी। इंडिया की फ़ज़ाइया के पास उस वक़्त बहुत जदीद तैयारे मौजूद थे जो तमाम सोवियत यूनियन ने फराहम किए थे। इसके अलावा फ्रांसीसी जैगवार और मिराज 2000 तैयारे भी मौजूद थे। चीन की फ़ज़ाइया को उस वक़्त अगरचे अददी बरतरी हासिल थी, लेकिन इंडिया की फ़ज़ाइया को जिद्दत में बहुत एडवांटेज हासिल था। लेकिन आज ये कहानी बदल चुकी है। चीन की फ़ज़ाइया इस वक्त जदीद तरीन तैयारों से लैस है, जिनकी तादाद 3000 से ज़ायद हो चुकी है। लड़ाका और बम्बार तैयारों के अलावा स्ट्रेजिक बॉम्बर भी मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और अवैक्स तैयारे भी मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो तमाम के तमाम मुल्की वसाइल से तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। अगर राफेल तैयारों को बहुत अहमियत दी जा रही है, लेकिन ये महज 36 तैयारे चीन की बहुत मजबूत फ़ज़ाइया का मुकाबला करने के किसी भी तौर पर काबिल नहीं है। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज हकीकत है कि दोनों ममालिक यानी इंडिया और चीन को सोवियत यूनियन के तैयारों की मदद हासिल रही है। कम्युनिस्ट दौर में चीन को रूस की भरपूर मदद हासिल हुई, क्योंकि कोरियाई जंग में चीन की मदद के लिए रूस को बहुत ज़रूरतें पेश थीं। इसीलिए उसने चीन को मिग 15, मिग 17, मिग 19 और मिग 21 तैयारे फौरी तौर पर फराहम किए और उनकी टेक्नोलॉजी भी फराहम की। इसी तरह रूस ने इंडिया को भी खूब नवाजा। मिग 21 से लेकर मिग 29 तक तमाम तैयारे फराहम किए गए और वसी तादाद में फराहम किए गए, और साथ ही उनको इसकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की सहूलतें भी फराहम की गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडिया ने इससे फ़ायदा ना उठाया। इस कदर सहूलतें अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क को मिली होती तो पाकिस्तान इस वक्त तैयारा साजी में खुद मुख्तार होता। चीन को इस मेहरबानी का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन चीन को इसका नुकसान भी बहुत हुआ। 1962 की जंग के बाद चीन और भारत में कशीदगी का रूस से पर बहुत असर हुआ। रूस ने चीन की इमदाद बंद कर दी और उसका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। इंडिया ने खूब मज़े लिए। इंडिया ने रूस और अमेरिका दोनों को अपनी मुट्ठी में किए रखा। चीन की इमदाद बंद होने की वजह से चीन की तैयारा साजी की सनत को बहुत शदीद धचका लगा, लेकिन उसको रोका नहीं गया। चीन ने अपनी कोशिश जारी रखी और कोशिश में कामयाब भी रहा। मिग 19 और मिग 21 तैयारों को मुल्की तौर पर बनाया जाता रहा और इनके कुछ तैयारे दीगर ममालिक बाशमूल पाकिस्तान को फराहम किए गए। बाद में चीन ने अपनी फ़ज़ाइया को मजबूत बनाने के लिए मिग 19 तैयारों की नई तरतीब याफ्ता शक्ल यानी Q5 को बनाया। इसमें नए इंटेक्स लगाए गए और टेक्नोलॉजी में थोड़ी बेहतरी की गई। इसी तरह मिग 21 तैयारों को भी बेहतर बनाया गया और इनको J7 के साथ J8 में भी तब्दील किया गया। J8 में भी नए इंटेक्स लगाए गए और निस्बतन बड़ा तैयारा बनाया गया। अगर J8 मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं था, लेकिन ये वसी तादाद में बनाया गया और कई दहाइयों तक चीनी फ़ज़ाइया के लिए काम करता रहा। 70 और 80 की दहाई चीनी फ़ज़ाइया के लिए बेहतर ना गुजरी, और यही वो 2 दहाइयाँ थी जिसमें इंडिया ने बहुत कामयाबी हासिल की और इंडिया को रूस की तरफ से खुल का इमदाद भी मिली। दोनों ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई इंडस्ट्री को खूब बेहतर बनाया, लेकिन चीन की फ़ज़ाई इंडस्ट्री में बेहतरी का रुझान इसलिए रुक गया क्योंकि उसको यूरोप और अमेरिका की मदद भी हासिल ना थी, तो वो मुल्की तौर पर ही जो कर रहा था। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इस दौर में चीन का बहुत साथ दिया। इंडियन फ़ज़ाइया ने इस मज़े को फ़ायदे में बदलने की बजाय इसको मज़े पर ही रखा। जल्द ही सोवियत यूनियन की तबाही हो गई। 1989 के बाद इंडिया को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो मज़े वो लूटता आया था और जो मज़े वो ले रहा था, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। रूस से अमदाद आना बंद हो गई और रूस से सारे फाजल पुर्जाजात भी आने बंद हो गए। अगरचे इंडिया ये दावा करता आया था कि मिग तैयारे मुल्की तौर पर तैयार किए जा रहे हैं और रूस से बहुत कम मदद ली जा रही है, लेकिन रूस के टूटने के बाद इंडिया की ये दावा गलत साबित हो गया और इंडिया को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसकी तमाम अफवाज को इसका बहुत शदीद नुकसान हुआ, जो रूस की वजह से बहुत मज़े करती आ रही थी। लेकिन पांसा इस तरह पलटा कि फिर चीन की किस्मत खुल गई। चीन को रूसी इमदाद फिर से मिलनी शुरू हो गई
और चीन ने फौरी तौर पर रूस से Su-27 तैयारे खरीदे, जिसकी टेक्नोलॉजी भी खरीदी गई। चीन ने इसकी कॉपी मुल्की तौर पर भी तैयार की, जिसे J-11 का नाम दिया गया, और यही इसका नुक्ता अरूज था। चीन ने मिग तैयारों की टेक्नोलॉजी को लेने की बजाय मुख्तलिफ पैकेजेस खरीदने शुरू कर दिए। मसलन J-10 तैयारों का पैकेज पूरे का पूरा ही खरीद लिया गया। J-10 रूसी तैयारा है, लेकिन इसको पूरा पैकेज चीन ने खरीद लिया और इसको अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। J-10 रूस के लिए फिट न थे और रूस ने इसको की तैयारी को मुल्की तौर पर करने का कोई अहमियत न दी। इस सारे प्रोजेक्ट को चीन ने उठाया और अपने मुल्क में लगाया, और आज J-10 बहुत कामयाबी से चीनी फ़ज़ाइया में काम कर रहे हैं। इसके बाद चीन ने Su-30 की भी नकल मुल्की तौर पर तैयार कर ली, और आज चीन इस काबिल हो चुका है कि वो J सीरीज़ को मुकम्मल तौर पर मुल्की तौर पर तैयार कर रहा है, और हमें दिन ब दिन बेहतरी और जिद्दत लाई जा रही है। J-16 इसकी ताज़ा मिसाल है, जो अमरीकी F-15 की नकल है और उसके स्टैंडर्ड से बहुत आगे चला गया है। इसी तरह J-20 और J-31 भी बनाए गए हैं, जो अमरीकी F-22 और F-35 की भी तरक्की याफ्ता शक्ल है, या यूँ कहना चाहिए कि चाइनीज़ शक्ल है, जिस पर अमेरिका ने चीन से एहतजाज भी बहुत किया गया, लेकिन चीन ने इसमें बहुत कामयाबी हासिल की है। चीन ने मुल्की तौर पर JH-7 बमबार तैयारे भी बनाए हैं। JF-17 थंडर पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, और कई मुल्क उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया ने इससे कोई सबक हासिल ना किया। इंडिया में तमाम तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं। मिग तैयारों में से ज़्यादातर तैयारे इस वक्त ज़मीन पर खड़े हैं। जो तैयारे उड़ रहे हैं वो हादसा का शिकार हो जाते हैं। इंडिया ने हाल ही में राफेल तैयारे भी खरीदे हैं, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि 36 तैयारे किन कामों के लिए इस्तेमाल होंगे, उनको इंडिया चीन की तरफ लगाएगा या पाकिस्तान की तरफ या कहीं और। चीन ने इंडिया को आउट क्लास कर दिया है। इंडिया का ताजीज़ तैयारा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब इंडिया Su-30 और Su-35 तैयारे खरीदना चाह रहा है। Su-30 तैयारे तो खरीद लिए गए हैं, मुल्की तौर पर मैन्युफैक्चर भी किए जा रहे हैं, लेकिन Su-35 को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो उसने चीन ने खरीद लिया है। अब इंडिया अमरीकी छतरी के नीचे चला गया है और इसराइल से मदद मांगी है, और इसराइल उनकी फ़ज़ाइया में काम कर रहा है, लेकिन वो भी किसी हद तक नाकाम ही नज़र आते हैं, क्योंकि इन पुराने और दकियानूसी टेक्नोलॉजी को साथ साथ बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, जैसे पाकिस्तान और चीन समेत कई ममालिक ने किया है कि एयर फ्रेम तो वही रखा, लेकिन उसके अंदर जिद्दत और बेहतरियाँ लाते गए। आज पाकिस्तान जो है वो MiG-21 मिराज तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे के सारे पुराने मॉडल्स हैं, लेकिन इनकी अंदरूनी कहानी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो चुकी है, जिससे इंडिया ने कोई सबक हासिल नहीं किया। इंडिया बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने में हमेशा ही नाकाम रहा है, और आज भी उसको इसी मसाइल का सामना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की नाकामी इससे समझी जा सकती है कि हाल ही में अमेरिका ने F-16 तैयारों के पर बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया को दी है, लेकिन ये टाटा कंपनी को दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को एक सर्वे के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था। आज की चीनी फ़ज़ाइया इंडिया की फ़ज़ाइया से बहुत आगे जा चुकी है। चीन की फ़ज़ाइया इस वक्त ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मजबूती और लोहा मनवा चुकी है, और जिद्दत के इस दौर में वो इंडिया को आउट क्लास कर चुकी है। इंडिया जो हमेशा ही चीन का मुकाबला करने की और पाकिस्तान को कमतर साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, आज पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का मुकाबला करने के भी काबिल नहीं है। बिलाल अहमद शेख,